श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, जहां कल रात से ही ऑर्डर आ गया था डीसी रियासी द्वारा कि उसे बंद किया जाए, क्लोज़ कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, जो हॉस्टल में रह रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में पॉजिटिव आ रहे हैं। कल की तारीख में भी वहाँ पर जो टेस्टिंग की गई, उससे पहले एक दिन पहले अगर 31 दिसंबर की बात की जाए तो वहाँ पर टेस्टिंग की गई 2 दिन लगातार। आज भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर लगातार टेस्टिंग हो रही है और आज भी कई बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। जो वहाँ पर हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, सुबह भी हमने ये बात उठाई थी, पहले तो इतनी देर क्यों कर दी ये टेस्टिंग करने में, क्योंकि बच्चे पहले से ही बीमार चल रहे थे। ये देर क्यों की, पेरेंट्स भी इस पर आवाज़ उठा रहे थे। और अब जब टेस्टिंग हो रही है तो उस टेस्टिंग में भी इतनी देरी क्यों की जा रही है। हमारे साथ वहीं के एक स्टूडेंट है जो हॉस्टल में रहते हैं, उनको क्या परेशानी आ रही हैं उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानियां पेरेंट्स की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ना ही जो एक तो ये आ रहा है कि जो बच्चे पॉजिटिव आ चुके हैं उन्हें घर की तरफ भेजा जा रहा है, और जो नेगेटिव आ रहे हैं, जिनका जो टेस्ट रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, जो कोविड पॉजिटिव नहीं है, उन्हें वहीं पर रखा जा रहा है। अब ये समझने वाली बात है कि जो पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें घर में भेजा जा रहा है क्वारंटीन होने के लिए, ये समझते हैं। लेकिन जो नेगेटिव आ रहे हैं उन्हें क्यों वहीं पर रखा जा रहा है, ताकि, क्योंकि मेस एक ही है, वॉशरूम एक ही है, अगर कोई और पॉजिटिव आता है, क्योंकि अभी कल भी टेस्ट होंगे, परसों भी टेस्ट होंगे, बच्चों की तादाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और इस वक्त मेरे साथ वहीं के एक स्टूडेंट है जो हॉस्टल में रहते हैं, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर। हाँ हाँ, अच्छा, अभी आपकी तबीयत कैसी है? सर मेरी तबीयत बहुत खराब है, खांसी है, जुकाम है, गले भी खराब है। यहाँ पर मोस्ट बच्चे सही हैं। थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि कब, क्योंकि आप वहाँ पर है, ज़्यादा अच्छे से सिचुएशन आप समझ सकते हैं, आपको ज़्यादा पता है। बताएंगे क्या सिचुएशन रही है, कब इस तरह की जो मामले थे वो सामने आ रहे थे, पूरा बताएंगे? सर ये कुछ पिछले 1 वीक से परेशानी आ रही है सबको कि कोई बीमार हो रहा है, पर ये सबको लग रहा था कि हो गया। कितनी देर पहले से आ रही है? सर ये 1 वीक से पहले, 1 वीक हो गया इसको। ओके। पहले कम बच्चे बीमार होते, अब बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सेम वॉशरूम वगैरह यूज कर रहे हैं, मेस वगैरह सेम यूज कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर है नहीं कि आप अलग यूज करो वॉशरूम वगैरह, तो ऊपर से हर एक बच्चा बीमार है यहाँ पर। ओके, कितने बच्चे होंगे वहाँ पर इस वक्त? अच्छी नहीं है, में दवाई है नहीं इनके पास, टेस्टिंग के लिए इनके पास कितनी है। नहीं, मेरे को ये बताइए कि आपके हॉस्टल जो है वो अलग अलग बिल्डिंग होगी, कितने बच्चे होंगे टोटल, अगर आपको पता हो अप्रोक्सीमेटली? 3000 बच्चा होगा सब हॉस्टल्स को मिला के। ओके, जिस बिल्डिंग में आप जिस बिल्डिंग में हैं वहाँ कितने बच्चे होंगे? वहाँ पर 250 बच्चे हैं। 250 बच्चे हैं। आपका अभी तक टेस्ट हुआ है? नहीं सर, अभी तक तो सही गर्ल्स हॉस्टल में हुआ शिवालिक का, पर अभी उनकी भी अभी 200-300 लड़कियां रहती हैं। ओके, तो एक दिन में कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितना आपके पास अगर पता हो आपको तो? 500 मैक्स। आज कितने टेस्ट हुए होंगे, कुछ जानकारी है आपको? तो 4 to 500 हुए हैं अभी मैक्स हुए हैं। तो उसमें से कितने पॉजिटिव आए होंगे, कुछ पता होगा आपको? सर 10 से। तो ये क्या कर रहे हैं, जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, और जो नेगेटिव आ रहे हैं क्या उनको भेज रहे हैं, क्या हो रहा है? जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको ये घर भेज रहे हैं, जो नेगेटिव है उनको ये अंदर ही रख रहे हैं, पर उनको सिम्टम्स हैं। जो पॉजिटिव है उन्हें घर भेज रहे हैं जी, और जो नेगेटिव आ रहे हैं उनको वहीं पर रह रहे हैं, उनको नहीं भेज रहे? जी। तो अगर कोई पॉजिटिव आ रहा है एक बार, उसका 2 बार 3 बार टेस्ट कर रहे हैं जब तक वो नेगेटिव नहीं आता। अच्छा, मतलब एक बार टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है, फिर से उसका टेस्ट हो रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है, फिर से किया जा रहा है, यानी कि जब तक नेगेटिव नहीं आता तब तक उसका टेस्ट हो रहा है। 2-3 बार है, मतलब जैसे कि एक बच्चा गया कोई टेस्ट करवाने के लिए तो पॉजिटिव आ जाता, तो रैट टेस्ट में क्या करते हैं, तो बार रैपिड टेस्ट करेंगे जब तक नेगेटिव ना आ जाए और उनको वापस हॉस्टल भेज देंगे। अच्छा, तो ये आपकी तरफ से किसी ने पूछा नहीं कि आप बार क्यों कर रहे हैं, अगर एक बार पॉजिटिव आ चुका है? किसी ने आवाज़ उठाई? के भी तभी उधर खड़े होते हैं ना, कोई स्टूडेंट्स कहीं उठाते हैं सवाल, कहीं नहीं उठा पाते हैं। जो उठाते हैं सर, जो पॉजिटिव आ गए उनको घर भेज देते हैं, बच्चों को 2-3 बार टेस्ट करके फिर ये वापस यहीं पे हॉस्टल्स में भेज रहे हैं। इस कारण सर काफी ज्यादा परेशानी है। मैं भी सर इधर ही स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी का, मैं भी काफी बाद में सुबह अभी शाम को गया था, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ना इन्होंने हॉस्पिटलाइज किया, ना इन्होंने कि मेरे को सिम्टम्स है, लेकिन इन्होंने दवाई वगैरह देके वापस भेज दिया। इन्होंने कुछ, इनके पास है ही नहीं है फैसिलिटी कोई हॉस्पिटलाइजेशन की या दवाइयों की या फैसिलिटी ही नहीं है। तो अभी मतलब आपकी बिल्डिंग है वहाँ पर किसी का भी टेस्ट नहीं हुआ है?
नहीं सर, किसी का भी टेस्ट नहीं हुआ हमारी बिल्डिंग में। ओके। लेकिन सिम्टम्स काफी बच्चों के, काफी बच्चे बीमार हैं, गले खराब है, किसी को बुखार है, ऐसे सर काफी ज्यादा सिम्टम्स हैं बच्चों को। तो मतलब आपकी एक बिल्डिंग है तो उसमें वॉशरूम कितने हैं, सबका कॉमन है, क्या है वहाँ पर? 10 रूम्स को सर एक कॉमन वॉशरूम है, ऐसे करके है सर। ओके। तो खाने पीने का क्या रहता है वहाँ पर? खाने पीने का सर कॉमन मैस है, पूरी बिल्डिंग के 250 स्टूडेंट्स की एक कॉमन मैस है। वहीं से पानी है, वहीं पे वॉश बेसिन कॉमन, सब कुछ सर वहीं पे है। यानी कि सबके सब इस वक्त टेंस हैं। आपकी फैमिली के साथ आपकी बात हो रही है बाकी बच्चों की वगैरह? जाने भी नहीं दे रहे ना, वो लेने आ सकते हैं क्योंकि फैमिली वाले भी काफी टेंशन में इस चीज को लेके कि केसेस आ रहे हैं, बच्चे फंसे हुए हैं यहाँ पे, काफी टेंस माहौल है। तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एसएमवीडी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीन है, उनकी तरफ से कोई ऐसी कोई चीज़ की जा रही है कि आपको जो है इस तरह की दिक्कतें ना आए, कुछ ऐसा किया जा रहा है? कुछ भी नहीं किया जा रहा सर, हमारे हित में कुछ भी नहीं कर रहे, ना ही वो जल्दी टेस्टिंग करके घर भेज रहे हैं बच्चों को, ना ही कुछ और ऐसा कर रहे हैं, ना ही बच्चों को अलग कर रहे हैं जिनको सिम्टम्स है, जिनको सिम्टम्स है उनको तो अलग कर देना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कुछ भी सर एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस चीज को लेके। तो आपकी फैमिली के या जो और लोग हैं आपके वहाँ पर फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ बात हो रही है, उनके फैमिली को कोई कुछ बातचीत हो रही है, उनके साथ कुछ बातचीत कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि घर वाले भी तो टेंशन में होंगे ना। फैमिली अगर बात करना चाहिए तो कहीं तक बात नहीं करते फैमिली पर, वो सीधे तरीके से बात नहीं करते, ऐसे मतलब कहानी बनाएंगे या कुछ और बोल के, हाँ हम कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वैसे करके सर बात को टाल दे। तो ये क्या कह रहे हैं कि क्या मतलब अगर आपको अगर आप नेगेटिव आ रहे हैं, जो नेगेटिव आ रहे हैं उनको वहाँ क्या फैसिलिटी है? उनको भी सेम ही मेस, सेम ही खाना, सेम वॉशरूम रहेगा? सर वही बोल रहे हैं, कुछ भी फैसिलिटी नहीं दे रही, ना नेगेटिव वालों को, पॉजिटिव वालों को जो बोलता है कि हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, दूसरी बार टेस्ट नहीं करवाऊंगा, मेरे को घर भेजो, उनको घर भेज रहे, बाकी किसी को भी घर नहीं भेज रहे सर। मतलब सिचुएशन वहाँ पर बिल्कुल ख़राब चल रही है। अगर आपको स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए सिचुएशन ठीक नहीं है जो देखा जा रहा है वहाँ पर। मैक्सिमम जो बच्चा पॉजिटिव है वो 2 बच्चों को हो के पॉजिटिव। अभी तक कितने बच्चे आपके हिसाब से बचे होंगे जिनका टेस्ट होना बाकी है? तो कम से कम भी 2,500। तो जिस तरह से एक दिन में अगर 400-500 कर रहा है तो आप जो टोटल करने में तो इनका 1 हफ्ता और लग जाएगा। जी सर, इन्होंने बोला बस एक का। तो इसका मतलब है कि वो और लोगों के चपेट में अगर किसी को सिम्टम हुआ तो कई लोग और भी चपेट में आ जाएंगे इसके। क्योंकि सिम्टम नहीं भी मिलते अपने फ्रेंड्स वगैरह से, तो सर वॉशरूम वगैरह हमारा सेम है, मैं सेम है हमारी। कोई और चीज़ ऐसी है जो आप अपनी तरफ से बताना चाहते हो, क्या है वहाँ पर? यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है। ओके रणबीर, ओके करते हैं आप। तो ये वहाँ के स्टूडेंट हैं, पूरी बात इन्होंने बताई है और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे वहाँ पर हॉस्टल में रह रहे हैं। इन्होंने बताया कि 2,500 से 3,000 जो है वो कैपेसिटी है वहाँ हॉस्टल्स में और इतने स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं। सुबह जो हमने अपने जानकारी दी थी मैंने कहा था 500 से ज़्यादा है, लेकिन हम भी गलत थे उस वक्त। यहाँ 2,500 से 3,000 बच्चा है जो उन हॉस्टल्स में है और वहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक दिन में 400 से 500 वहाँ पर टेस्ट किट रहती है, टेस्ट किया जा रहा है और उसके बाद जो पॉजिटिव आता है उसे तो घर भेज दिया जा रहा है गाड़ी के ज़रिए, और दूसरा जो नेगेटिव आ रहा है उसे वहीं रखा जा रहा है, यानी कि वो वहीं पर रहेगा, फिर वही वॉशरूम यूज़ करेगा, वहीं पर मेस में खाना खाएगा। और उन्होंने इस तरह के बताया कि एक बिल्डिंग में 300 400 बच्चा है, अलग अलग हॉस्टल की बिल्डिंग है वहाँ पर। लड़कियों को हो रहा है, अभी इन्होंने बताया कि अभी 500-600 का हो चुका है और 2 से 2,500 बच्चा अभी बच्चा हुआ है जो वहाँ का स्टूडेंट है, जो हॉस्टल में रह रहा है, ये वही थे, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। और अब आप बताइए कि यहाँ पर किसकी जान को खतरा जो है वो है इन बच्चों की जान को। क्या वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पहले सतर्क नहीं थी और अभी भी देखा जा रहा है कि वो सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। जिस तरह से ढील अभी भी देखी जा रही है कि अभी तक सबके टेस्ट कर लिए जाने चाहिए थे। क्या टेस्ट किट इतनी कम है इन लोगों के पास कि एक दिन में सिर्फ इतने ही बच्चों का टेस्ट होगा और बार बार टेस्ट करने वाला क्या है? अगर एक बच्चे का एक बार टेस्ट हो चुका, अगर वो पॉजिटिव आया है, दोबारा किया जा रहा है, पॉजिटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है, अगर नेगेटिव जब तक नहीं आता यानी कि तब तक उसे टेस्ट किया जाएगा। ये क्या मतलब कौन सी फैसिलिटी वहाँ पर दी जा रही है? मेस एक ही है, बच्चे एक ही जगह पर खाना खाएंगे, वॉशरूम कॉमन है, बहुत सारे बच्चों का कॉमन वॉशरूम है। जिस तरह उन्होंने बताया कि मुझे भी कफ है, थोड़ा बहुत मुझे भी कोल्ड है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिम्टम क्या रहते हैं। जो कोविड है यही कहीं ना कहीं यही सिम्टम है, थोड़ा थोड़ा हल्का बुखार रहता है, गले में खराश सी रहती है, यही सिम्टम बताया जाता है डॉक्टर्स द्वारा। और अगर ऐसे ही बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आते रहेंगे
तो फिर तो वहाँ पर ख़त्म ही नहीं होने वाला है जो ये कोविड का दौर है। और जो आने वाले समय में कहा जा रहा है कि फरवरी एंड मार्च में जो है ये पीक पर चला जाएगा और शायद शुरुआत यहीं से ना हो जाए। कटरा माँ वैष्णो देवी के दरबार में हम कल, दरबार से पहले जो कटरा यानी कि कल जब हम गए थे, जो इंसिडेंट जो ट्रेजिडी वहाँ पर हुई थी दरबार में, उसके बाद जब हमने वहाँ का हाल दिखाया था आपको, नीचे बस अड्डे का जो पर्ची वहाँ पर काटी जाती है यात्रा शुरुआत करने से पहले, वहाँ पर लाइन कितनी लंबी लगी हुई थी और भीड़ देखने वाली थी वहाँ पर। और यहाँ पर कहा जाता है कि आप बैंक्वेट हॉल में कम कर दीजिए जाना, शादियों में कम कर दीजिए जाना, कोई और इवेंट है तो वहाँ पर कैपेसिटी कम कर दीजिए, किसी भी चीज़ की इवेंट है तो वहाँ पर कैपेसिटी कम कर दीजिए क्योंकि कोविड आ रहा है। तो फिर ना तो माँ वैष्णो देवी के जो जाने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए वहाँ पर कोई गाइडलाइंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रखी गई है, ना ही कोई उस चीज़ को देख रहा है। और वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर तो सवाल उठ रहे हैं। डिवकॉम की तरफ से नंबर भी जारी कर दिए गए और ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी कंप्लेंट, कोई भी आपके पास ऐसा एविडेंस है, कुछ भी है तो आप हमें बताइए। यानी कि जो वहाँ पर हुआ वो उन्हें अभी भी दिखाना पड़ेगा, वो चीज़ें इनको दिखानी पड़ेगी, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। और ये भी कहा गया है कि आप हमसे आके मिलिए, नंबर भी दिया गया है और टाइमिंग भी दिया गया है कि इस समय पर आप मुझसे मिल सकते हैं। जो भी आपके पास जानकारी है, एविडेंस है, कुछ भी आप बताना चाहते हैं उस इंसिडेंट के बारे में तो ज़रूर बताइए, उसके बाद हम और भी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये उनका कहना है। दृश्य हमने वो भी दिखाए थे और बात हमने ये भी दिखा दी कि क्या SMVDU में जो वहाँ का जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, या तो वो समझ नहीं रहा है या फिर समझ के भी अनजान बन रहा है, या फिर जो ये अब चीज़ हो रही है वहाँ पर, ये आने वाले समय के लिए वहाँ बच्चों के साथ कहीं ना कहीं और ज़्यादा अनहोनी ना हो जाए। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से बच्चे वहाँ पर पॉजिटिव, अगर 2 से 2,500 इतनी कैपेसिटी है, 3,000 इतनी हॉस्टल में कैपेसिटी और इतने बच्चे वहाँ पर है भी, और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो ये संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। एक पॉजिटिव आता है तो 10 से 20 लोग उसके संपर्क में, 100 लोग भी आ सकते हैं संपर्क में। और जब तादाद इतनी हज़ारों में हो, यानी कि 2,000 3,000 के करीब संख्या है, तो कितने लोग उसकी चपेट में आगे आएंगे। पीक SMVDU से ही ना शुरू हो जाए, जम्मू से ही शुरू ना हो जाए। तो यहाँ पर प्रशासन को कोई ना कोई संज्ञान ज़रूर लेना होगा। DC जम्मू द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था कि SMVDU को बंद कर दिया जाए, लेकिन ऑर्डर ये भी देना होगा कि वहाँ पर जल्द से जल्द जो है वो टेस्टिंग कंप्लीट की जाए और जल्द से जल्द उन बच्चों को तब तक वहाँ पर ना बुलाया जाए जब तक वहाँ सही तरीके से माहौल नहीं हो जाता। जो सिम्टम्स देखे जा रहे हैं वो वहाँ पर, यानी कि सीधे तरीके से कहीं पर भी पॉजिटिव केस आता है तो वहाँ पर छिड़काव किया जाता है मशीनरी के द्वारा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ की जाती है कि पूरा साफ़ सफाई की जाए। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई देखने को नहीं मिल रहा है और बच्चों की कहीं ना कहीं जान पर खतरा भी मंडराता हुआ SMVDU में नज़र साफ आ रहा है। और DC रियासी द्वारा अब कुछ ना कुछ आगे लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्शन ऐसा करना पड़ेगा ताकि जल्द से जल्द, एक तो वहाँ जो बच्चे इस वक्त टेंशन में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ टेंशन में भी तब्दील हो जाती है। और जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं घर में टेंशन में होंगे कि हमारा बच्चा वहाँ पर है, अगर वो चपेट में आ गया तो आप समझ सकते हैं किस तरह के ख़यालात भी सामने आते हैं। तो इस पर कोई संज्ञान लेना होगा, कोई एक्शन लेना होगा ताकि जल्द से उनकी टेस्टिंग कंप्लीट हो और फिर दोबारा से जो है यूनिवर्सिटी का काम सुचारू रूप से चल सके, जब ये सारा माहौल जो है वहाँ पर जो अभी बिगड़ा हुआ है वो सही हो सके। ये पूरी अपडेट हम दिखा रहे थे SMVDU की, क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है और खुद वहाँ के एक बच्चे ने जो हॉस्टल में लिए। नमस्कार।